गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका टीचर दीपक पराशर और मैं वीरेंद्र कुमार। हम आपके सामने आज एक प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका नाम है मेडले मस्ती। मेडले मस्ती क्या है इसके बारे में हम आपको अभी 2-4 सेकंड बाद बताएंगे। उससे पहले हम आपको एक थोड़ा सा रियाज का पैटर्न बताने जा रहे हैं। हम गाएंगे, आप भी साथ गा सकते हैं। म्यूजिक स्टार्ट। यस एवरीबॉडी। सा सारे सा सारे गा रे सा सारे गा मा गा रे सा मा मा गा रे गा मा गा रे सा रे गा मा पा पा ध नि ध पा ध नि सा नि ध पा सा नी सा सा नी दा नी सा सा नी गा मा गा नी सा सा रे गा मा पा ध मा पा ध नि सा रे गा मा गा मा पा धा पा धा नी धा नी सा सा रे गा मा पा ध मा पा ध नि सा 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 सा। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हम बताने जा रहे हैं आपको मेडले मस्ती। मेडले मस्ती क्या होती है? मेडले मस्ती एक गीतों भरा एक गुलदस्ता है जिसमें एक एक फूल, गीतों रूपी फूल को इकट्ठा करके हम एक गुलदस्ता बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? उसका एक मेथड होता है। हम पर्टिकुलर एक स्केल लेते हैं, स्केल सी मेजर या सी माइनर, जैसा भी जो स्केल आपको सूट करे उस स्केल को लेते हैं। उसमें एक फिक्स बीट पैटर्न हम उसमें बजाते हैं जिसके साथ हमें गाना होता है। ना उसमें बीट चेंज होती, ना उसमें स्केल चेंज होता, और रूट नोट एक जैसे रहने चाहिए और गाने बदलते रहेंगे। गाने कैसे बदलते रहेंगे वो हम आपको कुछ करके बताएंगे तो आपको पता लगेगा। तो म्यूजिक स्टार्ट करते हैं और करते हैं मेडले मस्ती। तो स्टार्ट कर रहे हैं। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। तो आप देख रहे हैं हमने स्केल ली है सी शार्प स्केल। सारे गा मा पा ध नि सा सा नि ध पा मा गा रे सा। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। आप भी गाइए मिलके हमारे साथ। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। इसका रूट नोट जो है सारे एक जैसे हैं। सारे गा मा पा ध नि सा सा नि ध पा मा गा रे सा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आप भी मिलके हमारे साथ ऐसे ऐसे गाते रहेंगे। अगला गीत कौन सा है? अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। दहलीज पे तेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिखती मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना। हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। हाँ सीखा
पता कुछ तो है तुझसे राज। अगला गीत आपका मनपसंद गीत है क्या हुआ तेरा वादा। स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओ क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिससे तुम्हें, वो दिल जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। आप भी मिलकर ट्राई करते रहेंगे, आपके मन में भी कुछ कुछ गाने आएंगे, आप उसको इस पैटर्न के साथ गा सकते हैं। बस इस दिमाग लगा सारे गामा पाधानी सानी दा पा मा गा रे सा, प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। और एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। ओ चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या ओ पिया, चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या, चन्ना मेरे या ओ पिया। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। तू दिल तू हो जान मेरी, मैं तेनू समझावांगी। ओ बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल बांटा ले लो, ताले हो, ताले हो। कुछ देशभक्ति गीत भी इसके अंदर हम इस पैटर्न के अंदर लेकर आ रहे हैं। गीत कौन सा है? नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। ओ आहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब इसको बैकअप करते हुए मेडले को, ये गीत आपका सबका सुना हुआ है, काफी दिन से आप स्कूल में आए नहीं हैं और आपने इस गीत को गाया नहीं है। ये है, गैस कीजिए कौन सा सॉन्ग हो सकता है? हमारा स्कूल सॉन्ग। We are the hope of tomorrow, tomorrow, we are the hope of tomorrow. no task is uphill, no dream too distant, oh the truth happy. Everybody. We are the hope of tomorrow, tomorrow, we
for tomorrow. Growing wisdom is our motto. Higher, higher, do we soar till we touch the distant sky. Till we touch the distant sky. To grow in wisdom is our motto. High and higher do we soar till we touch the distant sky. Till we touch the distant Sky. No task is uphill, no dream too distant for the true Pratapian. We are the hope of tomorrow, tomorrow. We are the hope of tomorrow. वो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। We are the hope of tomorrow. और प्रतापियंस पूरे गर्व से बोले, We are the hope of tomorrow, tomorrow. We are the hope of tomorrow. Thank you very much. ये बैठने पर दिखा। Thank you very much. Thank you. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा पार्ट है, आपने बैटले मस्ती तो सुन लिया, कैसे करते हैं बैटले मस्ती, कैसे गाते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है कैरोके सिंगिंग। कैरोके सिंगिंग क्या है, कैसे गाया जाता है। कैरोके सिंगिंग क्या है, इसमें सिर्फ म्यूजिकल ट्रैक जो होते हैं, म्यूजिकल ट्रैक पे गाना होता है। इसको ट्रैक थोड़ा सा भी मिस हो गया तो आपकी सिंगिंग गलत हो जाती है। ट्रैक क्या होता है, जैसे कोई सिंगर या कोई म्यूजिशियंस या म्यूजिक डायरेक्टर कोई गाना कंपोज करते हैं, उसकी कंपोजिशन का ट्रैक तैयार होता है, उसका एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। जैसे बिल्डिंग के लिए हमें उसकी नींव बनानी पड़ती है, ये नींव होती है ट्रैक। इस ट्रैक में सभी म्यूजिशियंस बैठकर उसको एक उसकी लाइनअप करके उसमें अपना म्यूजिक डब करके एक पूरा ट्रैक तैयार करते हैं, जिसपे ऊपर हमने गाना होता है। पुराने टाइम में क्या होता था, बहुत मुश्किल होता था। 50 के 50 सिंगर लाइव बजाते थे, बैठते थे, जरा सी भी गलती होती थी रिकॉर्डिंग दोबारा। अब ऐसा नहीं है, कंप्यूटर युग है। कंप्यूटर के अंदर क्या है, 10 बार गलती होती है, एक बार ठीक बजा, उसी को 4 जगह वैसे ही कट पेस्ट कर देते हैं। तो बहुत ही आसान काम हो चुका है। ट्रैक तैयार हो जाता है, उसके बाद जिसने ढोलक बजानी है वो ढोलक डब करके चला जाता है, गिटार वाला आता है गिटार को डब करता है, उसके बाद लास्ट में सिंगर आता है, सिंगर उस गाने को सुनता है अच्छे तरीके से, उस ट्रैक के साथ डब करता है। और आजकल वही ट्रैक आप देखते होंगे कि YouTube पे इतने अवेलेबल है, सभी कैरोके सिंगिंग कर रहे हैं, सभी अपना शौक पूरा कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, कोई भी गीत आपको YouTube में पसंद आता है, जो आपको अच्छी तरह उसकी तैयारी है, उसको सुनिए, उसके बाद उसके ट्रैक को ऑनलाइन देखिए और अपना ब्लूटूथ से अटैच करके आपके पास माइक हो तो उसके साथ गा सकते हैं। ये अलग टाइप की सिंगिंग है। एक होती है कैरोके माइक की सिंगिंग। कैरोके माइक क्या होता है, उसमें ही 700-800 गाने के ट्रैक उसी में ही होते हैं। उसमें हम उसका स्केल घटा बढ़ा सकते हैं, उसका टेम्पो अप डाउन कर सकते हैं। पर जो ओरिजिनल ट्रैक आप मार्केट में आप देखते होंगे, जैसे ऑनलाइन आप देखते हैं, उसमें आप उसको कुछ नहीं उसके साथ कर सकते। सिंगर का ओरिजिनल स्केल रहता है, टेम्पो ओरिजिनल रहता है, उसी के साथ आपको उसको गाना होता है। पर उसमें भी ठीक हो सकता है जो आप उस ट्रैक को डाउनलोड करके किसी स्टूडियो पे जाए, उसमें आपको स्टूडियो में जाके उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, आधा नोट डाउन कर सकते हैं या बढ़ाना है या उसका टेम्पो डाउन करना है, उसको करके आप अपने स्केल के अकॉर्डिंग उसको गा सकते हैं। तो ये है कैरोके सिंगिंग। वो कैसे गाते हैं, एक गीत आपके सामने पेश करने जा रहे हैं,
आपके सर मिस्टर वीरेंद्र वो अपने गीत के बारे में बताएंगे। वो गीत कौन सा है, कैसे गाना है आपको, आप अपने घर बैठे हुए उसकी प्रैक्टिस करेंगे सर के साथ और गाएंगे। तो गीत स्टार्ट करें सर। हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको कैरोके सिंगिंग के बारे में थोड़ा सा बता दूं। आप किसी भी सॉन्ग का कैरोके यूट्यूब से अवेलेबल कर सकते हैं, यूट्यूब से ले सकते हैं और उसके साथ फिर आप अच्छे से उसको गाने को पहले ओरिजिनल गाना सुने, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। इसी तरह मैं आज आपको एक सॉन्ग बहुत ही फेमस है आजकल, खैरियत सॉन्ग, उसको मैं आपको गा के सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान से सुनेंगे, फिर आप भी उसको गा के किसी और सॉन्ग को भी गा के घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सॉन्ग, आप ध्यान से सुनेंगे सभी। तो सभी स्टूडेंट तैयार रहें, सर को ध्यान से सुने और खुद भी गाएं। पानी वानी की बोतल साथ लेके बैठें आराम से, कोई बात नहीं, उसको रिवाइंड करके दोबारा भी देख सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको बीट को ध्यान से समझना है, बीट को। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तेरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। तो अब म्यूजिक पार्ट आता है, इस म्यूजिक पार्ट को सुनेंगे, रुकना होता है म्यूजिक में, आपको रेस्ट मिल जाता है। अब आगे इसका स्टेंजा आएगा जिसको हम अंतरा बोलते हैं। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कहीं गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे। गर इश्क से है गिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तेरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है।
फिलहाल है। थैंक यू वेरी मच। ये था आपके सामने कैरोके सॉन्ग। आप इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे घर पे। और अब मैं दीपक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आपको एक कैरोके सॉन्ग, कोई भी कैरोके सॉन्ग गा के सुनाए। तो ये वीरेंद्र सर ने बहुत ही अच्छा गीत गाया, बहुत ही मेलोडियस गीत है ये। मेरे ख्याल सर ये सुशांत राजपूत शायद। यस सर, यस सर, यस। अभी अभी जो सुशांत राजपूत का निधन हुआ है, अच्छा अच्छा, वो काफी हिट सॉन्ग है, बहुत हाँ, आपने जी सर। अच्छा निभाया इस गीत को। तो एक गीत, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं एक ओल्ड सॉन्ग चाहता हूँ कि मैं आपके साथ गाऊं, मैं कई बार गाता हूँ उसको, वो आप भी गाएंगे कि पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। गीत बहुत ही सुंदर गीत है, मेलोडियस गीत है, बिल्कुल सिंपल गीत है, बड़े आराम से आप गा सकते हैं। इसमें फील देना है, सिंपल बीट है। तारा रा रा 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका म्यूजिक सुना होना चाहिए, गाना अच्छी तरह सुना होना चाहिए, और आप मेरे साथ गाएंगे धीरे धीरे। बड़ा सॉफ्ट गीत है, बड़े आराम से। सर प्लीज ट्रैक स्टार्ट कीजिए। जी सर। ये म्यूजिक स्टार्ट हो रहा है, इंट्रो। सभी मिलकर गाएंगे। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अब ये म्यूजिक पार्ट बज रहा है। आंखों में तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, कोई महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। फिर से बीच में म्यूजिक आ रहा है। कल तुमको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बात बंधन में। ये कैसे रिश्ते हैं, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिन के पास
स्टेज आप स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, तैयार रहिए। तुम समझोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही चलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन में ही प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। थैंक यू वेरी मच। ये था कैरोके सिंगिंग के बारे में आपको हमने बताया। नेक्स्ट पार्ट हम बताने जा रहे हैं रिदम के बारे में। रिदम कैसे, क्या है रिदम, रिदम क्या है? रिदम के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है। हर चीज में रिदम है। हमारे दिल की जो धड़कन चलती है इसमें भी रिदम है, फैन चलता है उसमें भी एक रिदम है, हमारे चलने में भी एक रिदम होनी चाहिए। और आप जो भी देखेंगे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, सब एक रिदम में बंधे हुए हैं। उस रिदम से जो बाहर है, जो रिदम में नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे दिल की धड़कन प्रॉपर ना चले, ये हमारे दिल की धड़कन चल रही है 1 2 3 4 5, ये जल्दी जल्दी चलने लग जाए, इसका कोई सिस्टम ना रहे, इसका सिस्टम पैटर्न ना रहे कोई, तो हम बीमार हो जाएंगे। तो रिदम का होना जीवन में बहुत जरूरी है। रिदम हमने कैसे सीखनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। रिदम सबके अंदर है। आराम से आपको मैं थोड़ा सा रिदम के बारे में बता रहा हूँ। सिंपल से एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ जो आपने करनी है। आप सिंपल घर पे बैठते हैं, बैठे हाथ को अपने थाई पे इधर साइड में रखा आपने, तो क्या करना है 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and इस बीट की प्रैक्टिस करते रहना है। आपको सारी बीट पता चल जाएंगी कैसे कैसे। और आगे इस बीट के बारे में मैं वीरेंद्र सर को कहूंगा, वीरेंद्र जी कुछ बताएं बीट के बारे में। ताल के बारे में भी बताएंगे, पहले बीट के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, फिर ताल के बारे में बताएंगे। सर प्लीज बताएं आप। जी सर, अभी सर ने आपको जो बताया 1 and 2 and 3 and 4 and ये एक 8 मात्रा की ताल होती है। इसमें 4 काउंटिंग जो कर रहे हैं, एक हमारा बीच में जो एंड जा रहा है वो खाली छोड़ रहे हैं, उसमें मतलब काउंटिंग को हम खाली छोड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारी 8 मात्रा की बीट जो होती है, हमारे हिंदुस्तानी संगीत में 8 मात्रा की बीट को कैरवा ताल का नाम दिया गया है। कैरवा ताल में 8 मात्राएं होती हैं और 2 विभागों में वो बटी होती हैं। और एक पे ताली होती है उसकी, यानी कि सम जहाँ पे सम मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। गाना बजाना और नाचना जब तीनों आकर मिलते हैं जिस जगह पे, उसको हम सम कहते हैं। और इसी प्रकार इसकी जो 5वीं मात्रा पर होती है वो खाली होती है। खाली मतलब उस मात्रा पे खाली जाता है। सर प्लीज एक मिनट मैं आपको इंटरेस्ट करूंगा। सर सबके बारे में इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मेरा निवेदन है, प्लीज इनको थोड़ा सा सम बताएं। जैसे गाने में सम आता है, कैसे आता है, वहाँ हमारा शरीर क्या करता है, क्या डिमांड करता है, प्लीज उसके बारे में थोड़ा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किसी भी गाने को। जैसे कोई भी आप 8 मात्रा का कोई भी गाना ले लीजिए। मान लीजिए आप कोई गाना आपने गाया है, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। तब ये शाम, ये शाम। जैसे मैं जिस वर्ड पे मैं झटका देके बोल रहा हूँ, ये एक सम होता है हमारा। जैसे ये शाम, ये शाम पे हमारा क्या है, ये सम बन रहा है।
मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। जिसको एक थ्रो से बोला जाता है, जिसे पूरे थ्रो के साथ छोड़ा जाता है, वो है हमारा सम पे आके छुट्टी। इस पे हमारे शरीर में कोई हरकत होती है, हमें एकदम जोर लगाना पड़ता है। बिल्कुल सर, एक शरीर में अजीब सा एक जो म्यूजिक लाइन से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको जब वो गाना बजाना करते हैं तो सम पे आकर उनके शरीर में अलग सी ही वाइब्रेशन। हाँ जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज हमने जो आपको बीट के बारे में बताया, आपको सिंपल बीट बताई है, 8 मात्रा की कैरवा ताल बताई है। आप जो मैंने बताया पहले उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद सर ने जो बताया उसकी प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले सिंपल आप अपने जीवन में बीट को लाइए, चलते हुए, एक खाते हुए आप एक रिदम में चले, 1 and 2 and जब बात भी करें उसमें भी एक रिदम होनी चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, पोज ले रहा हूँ, बात करता हूँ, अगली बात करता हूँ, उसमें एक रिदम है। जो मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा आपको समझ नहीं आएगा, उसकी हमको फिक्स बीट करनी होती है, स्लो करनी है, फास्ट करनी है। बीट की कई चीजें इसमें हैं, इसमें हम स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं। सर उसके बारे में कुछ बताएं, फास्ट स्लो, उसके बारे में कितनी मात्रा, मतलब 1/3 1/4, इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूंगा बताएं। कहरवा ताल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम जब सिंपल जो कहरवा ताल होती है उसको एक गुण में हम काउंट करते हैं। एक गुण मतलब उसका मतलब एक आवर्तन जो होता है 8 मात्रा का होता है। फिर उसके बाद अगर हम उसकी दुगुण करते हैं, उसको मतलब डबल करते हैं। सर मैं इंटरप्ट करूंगा, ये आवर्तन क्या चीज है? आवर्तन के बारे में। आवर्तन सर एक पहली मात्रा से लेके और आखिरी मात्रा तक जितनी भी ताल में मात्राएं। ओके, जैसे कि आप कहरवा ताल बता रहे हैं उसमें 8 मात्राएं पूरी 1 से 8 तक काउंट पूरे होते हैं, तो एक आवर्तन। तो बच्चों ये आपको स्टूडेंट से आपको पता लगा कि आवर्तन क्या चीज होती है। सर ने बताया 8 बीट जो कहरवा ताल के बारे में बताया, वो पूरा 1 से लेकर 8 मात्रा का जो एक चक्र पूरा होता है उसको आवर्तन बोलते हैं। तो सर आगे बताएं इसके दुगुन। इसी को सर मैं अगर डबल में कर देता हूँ तो हमारा एक आवर्तन फिर 4 पे खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने एक बोल पे 2 मात्राएं ले ली है। ओके ओके, एक मात्रा मतलब सॉरी, एक मात्रा में हमने 2 बोल ले लिए हैं। अच्छा। जैसे इसके बोल है धागे, नाती, नाके, धिना, ये 8 बोल होते हैं इसके। ओके। तो अगर इसको हम एक मात्रा में 2 बोल को ले लेते हैं तो एक मात्रा में हमारे 2 बोल आएंगे, धागे, नाती, नाके, धिना, जो हमारी 8 मात्रा पे खत्म हो रही थी, अब वो हमारी 4 मात्रा पे खत्म हो जाती है। सर इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आगे प्रैक्टिकल थोड़ा सा इनको काउंट करके या कुछ इस तरीके से इनको बताएं कि बच्चों को। जैसे हमारे हिंदुस्तानी संगीत में हैंड पे सिखाया जाता है, हैंड पे ताल की प्रैक्टिस करवाई जाती है। मैं थोड़ा हैंड पे बच्चों को बताऊंगा। सबसे पहले आपको 8 मात्रा काउंट करनी है। जैसे कि मैंने बोला आपको लोगों को, पहली मात्रा पे ताली यानी कि सम होता है, तो ये सम होता है 1 2 3 4 5। ये जो मैंने इशारा किया ये खाली का इशारा होता है, इसमें इस मात्रा की ताल की जो खाली होती है। उसके बाद 6 7 8, ये हमारी होगी 8 मात्रा। अब मैं इसको अगर दादरा के बोल इसमें बोलता हूँ, सॉरी कहरवा के बोल इसमें अगर मैं बोलता हूँ तो मैं आपको बोल के दिखाता हूँ कैसे बोले जाएंगे। धा गे ना ती ना। सर प्लीज थोड़ा सा अपना हाथ ऊपर करके, थोड़ा हाथ स्टूडेंट्स की तरफ उनको। जी सर, ये धा गे ना ती ना के धिन ना, तो ये हमारी 8 मात्रा होती है और एक आवर्तन कंप्लीट हो जाता है। तो इसका अगर मैं दोगुन करता हूँ तो एक मात्रा में 2 बोल आ जाएंगे, धागे, नाती, नाके, धिना। जो चीज मेरी 8 मात्रा पे खत्म हो रही थी अब वो मेरी 4 पे खत्म हो रही है। अब इसका एक तो सर आपका कहने का मतलब है थोड़ा उसकी लय बढ़ गई, उसकी मतलब लय बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल, इसको टेम्पो लय, मतलब हमारी भारतीय म्यूजिक में तो इसको लय बोलते हैं और आजकल की लैंग्वेज में इसको, वेस्टर्न म्यूजिक में इसको टेम्पो बोल देते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा कि सर ने सारा बताया और आपने इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है। इसको कैसे प्रैक्टिस करनी है आप सर ने बताया। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरीके से रिदम की आपने प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे आपको रिदम आ जाएगी
बाकी आपकी कोई भी इसमें आपकी क्वेरीज हो, हमारे फोन नंबर्स आपके पास है, हमारे से आप कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हम यही कंप्लीट करने जा रहे हैं। थैंक यू सर, Thank you very much. Thank you student. Thank you everyone.